राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। गुरुदेव विश्राम बोध के सप्तमो विश्राम में फरमा रहे हैं, सो पाखंड रूपी भरम कहिए हैं। पाखंड रूपी भरम क्या है? कुंडलिया में राम विमुख जे प्राणिया जा पारख वचना माई भल कोई भेक अभेक होई वा साच सुहावे नाई। वा साच सुहावे नाई सुनत ही पर जड़ बोले मन माने जू बके संके नहीं राखे ओले। राम चरण मन मुख नरावे खरा की जाया जाय। राम विमुख जे प्राणिया जा पारख वचना माय। राम विमुख जे प्राणिया जा पारख वचना माय। महापुरुष माने जो राम विमुख प्राणी है, जो राम से विमुख है, उनकी जो है उनके वचन से उनकी परख हो जाती है, उनके शब्दों से उनकी परख होती है। भल कोई भेक अभेक होई वा साच सुहावे नाई। चाहे भेकधारी हो कि अभेकधारी हो, उनको सत्य नहीं सुहाता है, उनको सच्ची बातें अच्छी नहीं लगती है। वा साच सुहावे नाई सुनत ही पर जल बोले। सुनते से ही वो पर जल जाते हैं, वो जल जाते हैं, उनके मन में ईर्ष्या रहती है। मन माने जू बके संके नहीं रखे ओले। जो मन में आया वो बोल देते हैं, मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, परमात्मा के प्रति गुरु के प्रति कोई भय नहीं है। राम चरण मन मुख नरावे खरा खिजाया जाय। महापुरुष हमारे कैसे है? वो मनमुख है, इसलिए 100% वो खिंचाएंगे। खरा खिजाया जाय, उनके मन में खिंचाई रहती है। राम विमुख जे प्राणिया जा पारख वचना माई। देव सेव करता फिरे कोड़िया अंध अऊत। उत्तम मध्यम ना गिणे भूपा बरड़ा भूसूत। देव सेव करता फिरे कोड़िया अंध अऊत। कोड़ियों के मारे हैं, कोड़ियों के मारे हुए हैं, इसलिए बाहर के देव की सेव करते रहते हैं। उत्तम मध्यम ना गिने, क्या ऊंचा है क्या नीचा है ये भी नहीं देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। भोपा बरड़ा सू, चाहे भोपा हो बरड़ा हो, ऐसे काम में लग रहा है। भोपा बरड़ा के पास जाते हैं, ऐसे काम है। भोपा बरड़ा सूत लग्या रह उनके ढेवे, उनके पास जाते हैं, भोपा बरड़ा के पास में उनके निकट लगे रहते हैं। यूं दर्शनधारी वेद रोग लातिन कु सेवे। यूं दर्शनधारी वेद रोग लातिन कु सेवे। अब चाहे दो दर्शनधारी वेद वाले हों, वेद रोग लातिन कु सेवे। जैसे रोग है ना वैसे के पास हो जा रहे हैं, वैसी कामना है तो वैसे के पास जा रहे हैं। परमेश्वर चिन्हे नहीं सत्पुरुषा अणसूत। परमात्मा को तो पहचाना ही नहीं कि कहाँ है परमात्मा, परमात्मा कहाँ है, उनकी गति क्या, वो चाहते क्या है, इस बात को तो चिन्हा ही नहीं, पहचाना ही नहीं। सत्पुरुषा अणसूत। और जो सत्पुरुष है, जो महापुरुष है, जो भक्ति की बात बताते हैं, उनसे अणसुत रहते हैं, उनसे अलग रहते हैं, उनसे बिल्कुल अलग है। देव सेव करता फिरे खोड़िया अंध अऊत। कृत्य घणी करतार को ज्यों विचारण नार। ऊंचे मन भरतार से जारा को अधिकार। जारा को अधिकार आन जगतर असनाई। काया माया कृत्य करे जिनसे कुटिलाई। राम चरण तू राम भय दूजिया शनिवार। कृत्य गणे संसार करतार को जू विचारण नार। कृत्य घणे करतार को जू विचारण नार। जैसे व्यभिचारण स्त्री है ना, अपने पति के प्रति नमक हरामी है,
अपने पति को ही धोखा दे के दूसरे पर पुरुषों में जाती है। ऐसे महापुरुष और हमारे जीव कैसा है, परमात्मा का कृत्य गणीय, नमक हरामी, उसी का नमक खा के और उसी को नहीं याद करता है। बस ये नमक हरामी बाहर भागता है, उसको लगता है मेरा कोई दूसरा काम बना देगा। ऊंचे मन भरतार से जारा को अधिकार, भरतार से तो मन हटा रखा है और जारों पे अधिकार है, पर पुरुषों पे जारा को अधिकार। आन जगतर असनाई, संसार की असनाई आन में है, संसार जड़ में अवसनाई करता है, वो जड़ में है और परमात्मा सबकी बराबरी करके जड़ को ही महत्व देता है। काया माया कृत्य करे जिनसे कुटिलाई, काया और माया का जो कृत्य करने वाले उनसे ही वो कुटिलाई करता है, उनसे ही कपट रखता है। रामचरण तू राम भज दूजी आश निवार, अरे तू राम का भजन कर और दूसरी सारी आशा का निवारण कर। कृत्य गणी करतार को जो विचारण नार, संसार सुरत सांशे भरी घना मनावत जार, साध सुखी समता लिया एक राम एक तार। संसार सुरत सांशे भरी घना मनावत जार, संसार की सुरता तो संशय से भरी हुई है, भरम से भरी हुई है। संसार की सुरता में तो भरम ही भरम छाया है। क्या करता है, घना मनावत जार, बस जारों को मनाने में लगी हुई है। जार ही जार मनाती है, साध सुखी समता लिया एक राम एक तार। इसलिए संसार कभी सुखी नहीं, उसने इतने सारे पति मान रखे हैं, इतनों से संबंध बना रखा है। महापुरुष और हमारे जो साध हैं उन्होंने समता ले रखी है, एक इष्ट ले रखा है, इसलिए वो सुखी है। एक राम एक तार, जे परपंचा विचारणी बहु पुरुषा देव मनाए, भीड़ पड़े जी बकत में तब कौन संभाले आए। जे पंचपीरिया व्यभिचारणी, बहु पुरुषा देव मनाए, पंचपीरिया को मनाने वाली व्यभिचारणी, आज ये मनाया, कल ये मनाया, परसों ये मनाया, 7 दिन 7 तरह के देवता को मनाने वाली, 7 दिन 7 तरह को मानने वाली बहु पुरुषा देव मनाए, अनंत पुरुषों के पास जाती है। बाहर कितने पुरुषों के पास जाती है, वार तो है ही, फिर वार में भी तिथि अलग है, फिर तिथि में भी और वो तिथियों में और ज्यादा जोड़ घट बट ये वो, तो ऐसे अनेक पुरुषों को मनाते हैं कि आज क्या वार है, आज क्या तिथि है, फिर तिथि में क्या है, फिर जोड़ लिए कि ऐसी है कि ये है कि वो है, अनेक। तो उसको महापुरुष माने व्यभिचार नहीं है। एक परमात्मा ने न तो तिथि बनाई थी न वार बनाए थे, ये तो बाहर की गणित थे। परमात्मा ने तो दिन और रात बनाए थे, बस ये तो अपन ने बांधे हैं तिथि वार ये वो। अब गुरुदेव इतना प्रत्यक्ष होके भी अपने को फिर भी अपन तिथि तिथि पूछते फिरे, तो अपने से बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं है। फिर राम जी बोलेंगे कि इसको समझा के ही गलत है, इसको क्लास में तो बिठाया, ये समझा ही नहीं अभी भी, अपने मन में शंका है, इसका मतलब अपने में जबरदस्त कमी है, जबरदस्ती की अपने ऊपर बारिश कर रहे हैं गुरुदेव, और अपन उस बात को मान नहीं रहे। तो अपने से बड़ा कोई मदभागी नहीं है, मदभागी। अब अपने मन में शंका बनी रहती है तो अपने से बड़ा कोई मदभागी नहीं है, फिर अपने को कभी शांति नहीं आएगी, कभी शांति नहीं आएगी। जे पंचपीरिया विचारणी बहु पुरुषा देव मनाए, भीड़ पड़े जी भगत में तब कौन संभाले आए। जब कोई आपत्ति आएगी ना तो बताओ पंचपीरिया कौन संभालने आएगा, कि आज ये देव कल वो देव, सारे देवता तो मना डाले, कौन आएगा, कौन संभालने आएगा। तब कौन संभाले आए, एक एक तार जनाई, एक तार तेरे में है ही नहीं, एक के प्रति भाव है ही नहीं। एक आश विश्वास बिना सब खड़बड़ जाए, एक आशा और विश्वास के बिना सबियों का यूं ही खड़बड़ जाएगा। राम चरण भज राम को यूं दूजी दिशा न जाए, तू राम का भजन कर, तू दूसरी दिशा में मत जा। जे पंचपीरिया वे विचारणी बहु पुरुषा देव मनाए, वारंग नाके सुध भयो पे पिता नाम नहीं तास, यूं पंचपीरिया पण बिना वे कहो कूण का दास। वारंग नाके सुध भयो, अब महापुरुष कहाँ बता रहे हैं कि वेश्या के लड़का हुआ, अब बताओ उसके पिता कौन, क्या जानकारी कि उसके पिता कौन। उसको पुत्र हुआ तो उसके पिता का नाम ही नहीं पता है कि उसके पिता कौन है। ऐसे यूं पंचपीरिया पण बिना, ऐसे यूं पंचपीरियों के पास जा रहे, तो पण पन्ना तो ही नहीं।
आज शिव जी, फिर भीरू जी, फिर माता जी, फिर गणेश जी, ऐसे अनंत के पास जा रहे हैं। अनंत के पास जा रहे हैं तो बताओ, वे कहो पूर्ण का दास, कौन तेरी रक्षा करेगा, कौन तेरे पास आएगा? कि ये कोई एक का दास हो। वे कहो कौन का दास, साकड़े किसो सहाय। जब तेरे कोई साकड़ापन आएगा, कोई परेशानी आएगी, जब कोई ऐसा कठिन समय आएगा तो कौन सहायता करेगा, कौन सहायता करेगा? बिना एक इकतार बीज कृत बाद गुमाई। बिना इकतार के जो बीज था वो व्यर्थ घुमा दिया। रामचरण भज राम को, तज दूजी आश उपास। इसलिए अपने को कह रहे, अरे तू राम का भजन कर, दूसरी सारी आशा और उपासना सब छोड़ दे। वार अंगना के सुध भयो, पे पिता नाम नहीं तास। ऐसे आनमति प्राणी कोई भेग धारे, भेग धार खोटे चलन चाले, सो कहिए हैं। ऐसे आनमति प्राणी जो पहले तो आन में रथ है और फिर उन्होंने भेग धारण कर लिया, फिर भेग धारण करके खोटे चलन में चल रहे हैं, वो गुरुदेव अपने को आगे फरमाने जा रहे हैं। साच शुरापण साही के, काम को बुद्धि भ्रम खोए। लक्ष्य बिना जो भेक की, कहूँ ज आगे सोए। साच शुरापण साह के, काम को बुद्धि भ्रम खोए। इस पाठ में अपने को बताया कि साच क्या है, शूरापण क्या है, इसको धारण करके कुबुद्धि को कैसे हटाना है, कुबुद्धि और काम और भ्रम इनको कैसे खत्म करना है। लक्ष्य बिना जो भेक की, अब आगे फरमाने जा रहे हैं कि जो भेक धारण है, भेक तो धारण कर लिया पर लक्षण नहीं आए तो कहूँ ज आगे सोए। वो अपने को आगे समझाएंगे गुरुदेव। इति श्री विश्राम बोध, सुख समोद, काम भ्रम कुबुद्धि तिरस्कार नो नाम शब्द। 645 सप्तमो विश्राम समाप्त। अष्टमो विश्राम गुरुवाच। कोई भेग धार खोटे चलन चाले, सो कहिए हैं। भेग धारण करके खोटे चलन चलना, वो फरमा रहे हैं कुंडलिया। भेक शरण खोटे चलन, भी मोटपणो मन माई। रामचरण ऐसे न की, संगत करिए नाय। भेक शरण खोटे चलन, भी मोटपणो मन माई। भेक लेके शरण में तो आ गए, पर चलन कैसा है, खोटा है। और मन मोटा है, मन में मोटा बना है, मन में अहंकार है। रामचरण ऐसे न की, संगत करिए नाय। तो ऐसे का संग तू मत करना, क्योंकि कि तेरे में भी ये लक्षण है और वो लक्षण हटाने के लिए तो अपन ने शरण ली। अब ऐसे की शरण में चले गए तो कैसे काम बनेगा? तो ऐसे का संग मत करना। संगत करिए नाई, करे तो सुबुद्धि गुमावे। तेरे पास जो थोड़ी बहुत सुबुद्धि है वो भी चली जाएगी। जाके जैसी हो जैसी, परम मोद सिखावे। जिसकी जैसी होती है वैसी वो चीज सिखाएगा। निकट गया नीका नहीं, गया कुलक उपजाए। यदि ऐसे के निकट गया तो कुल, महापुरुष हमारे नीका नहीं है, तेरा भला नहीं है और कुलक्षण आ जाएंगे। भेक शरण खोटे चलन, भी मोटपणो मन माय। खुटसाल या खोटा चलन, जा खरा सुहावे नाय। खोट न दर्शे आपणो, कह दूषण पर ख्यामा। खुट सालिया खोटा चलन, जा खरा सुहावे नाय। जो खुट सालिया है उनका चलन खोटा है, उनको खोटी बात ही सुहाती है, सही सुहाती नहीं है। खोट न दर्शे आपनो, अपने मन की खोट नजर नहीं आती है, अपने मन की बुराई नजर नहीं आती है। कह दूषण पर ख्यामाय। जो उनको परखता है उनमें दो दूषण निकाल लेते हैं, जो उनको सही समझाने जाता है उल्टा दोष उनमें निकाल दिया। कह दूषण पर ख्यामाई, जाब कहाँ दरगह करसी। बताओ जी के दरबार में क्या जवाब देंगे? जे जान कुमावे खोट सास, ना दूबर भरसी। जान के भी खोट कमाया, जानते हुए भी गलत काम किया तो जम के दरबार में सांस ना भरनी पड़ेगी, जबरदस्त मार पड़ेगी। ताते शरणे खोट तज, लीजे मन समझाए। राम राम महाराज, राम राम सा, राम राम। इसलिए शरण जय सिया राम। ताते शरण खोट तज, लीजे मन समझाए। खुट सालिया खोटा चलन, जा खरा सुहावे नाय। बेक पहर खोटा चलन, जा भारी टोटा होय। जो पड़िया भूत बकरे चढ़िया, सो काड़िया कड़े न कोय।
भेक पहर खोटा चलन, जहाँ भारी टोटा होए। भेक पहन लिया, भेक पहन लिया, अब खोटा चलन है। हाँ, अभी कितना गलत है। भेक पहर खोटा चलन, जहाँ भारी टोटा होए। भेक पहन लिया, चलन खोटा है, भारी टोटा है। ज्यों पड़िया भूत बकरे चढ़िया, सो काड़िया कड़े न कोई। पड़े भूत होता है ना, वो जो बोलते कि भूत पड़ जाता है तो फिर उसको कितना ही उतार, वो उतरता नहीं, उतरता नहीं। पड़िया भूत, पड़िया भूत है तो वो कभी वो चढ़ जाता है तो उतरता नहीं। काड़िया कड़े न, उसको कितना ही निकालो। सो काड़िया कड़े न कोई नहीं, सियाणा की माने, कोई कितना ही समझाए बात नहीं मानता है। ऐसे जीव की गति है। महापुरुष फरमा रहे हैं कि बैग पहन के मतलब सही पहले शरण में जाके फिर खोटे हो गए तो वो किसी की भी बात नहीं मानेंगे, वो अपने अनुसार ही चलेंगे। या गुरुदेव कितना ही समझाए, जंत्र मंत्र अरुतंत्र सु तो वे ही बहु जाने हैं। वो भूत होता है ना, उसके आगे कितना ही जंत्र मंत्र तंत्र कर दो, उससे ज्यादा तो वो जानता है, तो वो किसी के वश में नहीं आता है, वो किसी के वश में नहीं आता है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं, भेक अभेक नारी भल, काजी पंडित को। भेक अभेक जनारी नल। महापुरुष फरमा रहे, चाहे भेक हो कि अभेक हो, जीव ज्ञान पाए बिगड़े जिके, तो कदे न सुधरे सोय। ज्ञान पाके और कोई बिगड़ गया तो अब उसके सुधरने के कोई चांस नहीं। संसार के पास ज्ञान नहीं है तो ज्ञानी की शरण में आके ज्ञान पाके सुधर जाता है, लेकिन ज्ञान पाके और बिगड़ा हुआ है तो उसके आगे कोई चांस नहीं है, फिर उसके आगे कोई चांस नहीं है। यूं ज्ञान पाए बिगड़े जिके, तो कदे न सुधरे सोए। भेक पहर खोटा चलन, जा भारी टोटा होए। भेक अभेग जनार नर, बड़काजी पंडित कोय। छरा लगे खोटे चलन, बुरा कहे सब लोय। चाहे भेगधारी हो कि अभेगधारी हो, नर हो कि नारी हो, काजी हो कि पंडित हो, कोई भी हो, जिनका यदि खोटा चलन है तो उनको हर कोई बुरा कहेगा। उनका चलन खोटा हो तो बुरा कहे सब लोए। जहां तहां बदन छुपावे, फिर उनको मुंह छुपाना पड़ता है। मानहीन गत ज्ञान फिरे, कुल कलंक लगावे, फिर उनका मान खत्म हो जाता है, ज्ञान चला जाता है, कुल पे कलंक लग गया। ताते नर्तन पाई के, शुद्ध चलन समा वो सो। इसलिए अपने को फरमा रहे कि अरे मनुष्य जन्म मिला है तो तेरे चलन को शुद्ध कर। मनुष्य जन्म मिला तो तू चलन को सुधार ले। ताते नर्तन पाई के, शुद्ध चलन समावो सोए। भेक अभेक जनारि नर, बल काजी पंडित कोय। मन राजी भाजी करे, अरु तंताजी पोशाक। खरा खरी पाजी खरा, मिला मिली मस्ताक। मन राजी भाजी करे, अरु मतंताजी पोशाक। मन तो राजी कर रहे हैं, मन के अनुसार चल रहे हैं, मन राजी यानी मन के अनुसार चल रहे हैं, मन को तो पूरा पोख रहे हैं। और भाजी करे अरु तनताजी पोशाक, और दिखने में बड़े भक्तिमान नजर आ रहे। तनताजी यानी तन की क्रियाएं तो इसे दिखाती कि बड़े भक्तिमान है। तन पे तो ताजी पोशाक है, यानी तन पे तो क्रियाएं बड़ी अलग नजर आती है। खरा खरी पाजी खरा, मिला मिली मस्ताक। तो कैसे है वो 100% पाजी है, वो काजी नहीं है। वो पाजी है, वो शैतान है। खरा मिला मिली मस्ताक। वो कैसे से मिलने वाले हैं, जो मस्ताक है, जो मन मुखी है। मिला मिली मस्ताक कहन कु साध कहा, वे कहलाने को तो वो साध कहलाते हैं, कहलाने को तो सात कहलाते हैं। अंतर भरी उपाधि बाद समता नहीं आवे, तो अंतर तो उपाधि उपाधि भरी है, समता तो उनके आई नहीं। जे इसका भयान उत्का, जू गधा चरी बैसाख। न इधर के रहे न उधर के, जैसे गधे ने बैसाख में चरा, न इधर का रहा न उधर का रहा। मन राजी भाजी करे, अरु तंताजी पोशाक। तन मस्ती खिस्ती सड़ा, तस्ती तृष्णा ताप। गुरु शरणे ऐसी बने, सो पूरब लो पाप। तन मस्ती खिस्ती सला, तन की तो मस्ती छाई हुई है, यानी तन तो जबरदस्त रजोगुण में है और उनकी सलाह भी नीची है। और तस्ती तृष्णा ताप, और ताप लगी हुई है, तृष्णा लगी हुई है। गुरु शरण ऐसी बने, अब गुरु की शरण में आके भी यदि ये स्थिति है तो सो पूरब लो पाप, तो पूरब ला पाप है।
वो पाप कैसा है? वो पाप पूरबला है। वो पहले का पाप है। साधु नाम कहाय के गृही द्वारे को, गृही बाबो जी कहे ऊकर काम को हा सुहायो हो। साधु नाम कुहाय के गृही द्वारे को, नाम तो है साधु, और रहता है गृही के द्वार पे, और रहता है गृहस्थी के द्वार पे। गृही बाबो जी कहे उकर काम सुहायो हो, और गृही जो उसको बाबा जी कहता है, उकर काम सुहायो हो, और उसका सुहाता सुहाता काम कर लेता है, मतलब गृही भी उससे काम करवा लेता है। गृह जी बाबू जी, हाँ बाबू जी करके अपना काम निकलवा लेता है। वो गृही वो कर काम सुहायो होए, धर्म दोनिया को जाए, दोनों का धर्म जाएगा। तो उस गृहस्थी वाले का भी धर्म जाला, क्योंकि उसके मन में कपट है कि वो भी उसका काम निकलवा रहा है, और बाबा के मन में भी कपट है कि वो चाहना के कारण उसके द्वार पे हैं, तो दोनों का धर्म चला गया। उलट पुलट की रीत स्वार्थ दर्शनाई, ये उलट पलट की रीति है, स्वार्थ में नजर नहीं आती है। जो नाई को ठाकुर कहे वे पर्ग पे परगट चाकर सोए, जो नाई को ठाकुर कहे। महापुरुष हमारे नाई और नाई को कह रहे हैं ठाकुर, तो परगट चाकर है, वो परगट चाकर हैं। जो नाई को निकय आ रहा है, जो नाई को ठाकुर कहे वे परगट चाकर को सोए, वो परगट चाकर है। काट दिया ना, काट दो, क्या ठीक। साधु नाम कुहाय के रह गृही द्वारे कोई घोड़ा पर असवार हुई गधा चरा बाजाय, यूं जान पावना जगत संग भक्त पही के बाय। कोई घोड़ा पर असवार हुई गधा चरा बाजाय, घोड़े पे असवार होकर गधा चराने जा रहे हैं। अब बताओ, घोड़े पे तो बैठा है और चराने तो गधा जा रहा है, तो घोड़े का महत्व खत्म कर दिया उनका महत्व खत्म कर दिया। यूं जान पावना जगत संग भक्त पही के माय, ऐसे संसार के साथ में वो पावने बने हुए हैं, भक्त पदी पाके, और ऐसे संसार के साथ में लग गए, तो घोड़े पे बैठ के गधा चरा रहे, ऐसे भक्त कहला के और संसार का संग कर लिया। ओढ़ गधा की आश की तास कुमाई खाय, यूं भक्त जगत की आश धर पही होई संग जाय। ओढ़ गधा की आश की तास कुमाई खाए, संसार की आश की कर रखी है, संसार का संग कर रखे हैं, उसकी कमाई खा रहे हैं। यूं भगत जगत की आश धर, ऐसे भगत संसार की आशा धर के पही होए संग जाए, उनका संग कर लिया, उनका दास बन गया। वचन विरोधिया भूख मर मन बेहल तन रोग, इता जगत छाड़ जे इता जगत छाड़ जे भेक ले सो नहीं कुमावे जोग। वचन विरोधिया भूख मर मन बेहल तन रोग, वचन तो महापुरुषों के वचन के तो विरोधी हैं, भूख मरे मन बेहल तन रोगी हैं। इता जगत छाड़ जे भेक ले कुमावे जोग, इता जगत छाड़ जे। अब संसार में सारी कमी थी कि तन में रोग था, वचन के विरोधी थे, भूख मर थे, और इतना छोड़ के जिन्होंने भेग धारण किया, इस परिस्थिति भेग धारण किया, सो नहीं कुमावे जोग, तो वो जोग नहीं कुमाएगा। सो नहीं कुमावे जोग दुर्बुद्ध उपावे, दुर्बुद्धि है ना, दाम उप जाएगा, वो दाम उप जाएगा। के पाछा फिर जाए जगत सुमेल मिलावे, के वापस संसार में मिल जाएगा, वापस संसार में मिलेगा। इसलिए ओशो का सुना था कि उन्होंने कभी भी अपने जो शिष्य बनाए ना, ऊंचे वाले पैसे वाले को, पैसे का मतलब वहाँ वो नहीं था कि जो सुखी, यानी कि जो सुखी है ना वही, यानी कि मन में जिसके समता है वही राम जी की भक्ति कर सकता है। मन में जिसके तृष्णा है, ताप है, अजग है, मंगतापन है, वो भक्ति में वो आगे नहीं बढ़ सकता है, वो आगे नहीं। जो मन से पूरा, तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अरबपति करोड़पति वही उनके शिष्य थे, गरीबों को नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि उनकी सुरता उसी में। तो वहाँ गरीब का मतलब उस गरीब से मतलब नहीं था, गरीब का मतलब था कि जो मन में जिसके ऐसा हीन भावना है, वो राम जी को कैसे प्राप्त करेगा मन में। ऐसे तो महापुरुष राज छोड़ के गर्भ हो गए, पूरा राज छोड़ के गए, तो वो गरीब थोड़ी ना रहे, वो तो अमीरों के अमीर रहे कि पूरा राज्य, एक कोने का राज्य छोड़ा और 4 फुट का राज्य पकड़ा। लेकिन मन में थोड़ी भी अपने अजग है, ताप है, तृष्णा है, तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो अपन फिर गरीब है।
फिर अमीर पति होते हुए भी अपना मन गरीब है तो फिर राम जी की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये 100% है। तो मन से अपने को पक्का बनना पड़ेगा, मन से अपने को अमीर बनना पड़ेगा। अमीर कैसे कि जो राम जी कर रहे हैं वो बढ़िया, राम रजा में रहना। सूखी रोटी भी दे रहा है तो बड़े संतोष के साथ में पानी, उसको बोलते हैं अमीर। उसको कि कोई शिकवा शिकायत होनी ही नहीं कभी भी, उसको बोलते हैं जी आश अलूद। या वो बोलते कि ऐसा व्यक्ति कभी भक्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि फिर सुरता वापस वहीं ले आएगी। भक्ति में भी जाएगा तो वापस लौट के वहीं आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मन में जहाँ आशा है वहाँ बासा है, जहाँ आशा है वहाँ बासा है। इसलिए दुखी व्यक्ति कभी नहीं, इसलिए मन का दुख सारा हटाना पड़ेगा। बोले दुख में भक्ति होती, वो चीज बिल्कुल अपन कहाँ की बराबरी कहाँ कर लेते हैं। कुंती ने दुख माना, कुंती ने, अरे कुंती तो अलग चीज थी। बोले अपन भी दुख में भक्ति हुई, दुख में भक्ति हो सक रही है अपने में? दुख में भक्ति ना सुख में होती ना दुख में, इन दोनों से परे होना पड़ेगा। दोनों चीजों से परे होंगे तब काम बनेगा। जी आश अलूधिया नीस रे सो आगे चावे भोग, के कह रहे ना, जो आशा लेके निकलेगा तो वो आगे भोग ही चाहेगा, वो आगे भोग चाहेगा। वचन विरोध या भूख मर मन बेहल तन रोग, जी आशे नीसरे जो सोई करत उपाय, ज्ञान भक्ति बैराग बिन जा बानो शोभ न पाए। जी आशे नीसरे सो ही करत उपाय, जो आशा के साथ जीव बाहर निकलता है ना, वो उसी की उपाय करने लगता है। भेग तो धारण किया, पर आशा क्या थी कि भूख मर है, मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, संसार से दुखी हो गए, इसलिए भेग धारण किया। तो भेग आगे जाके वही काम करने लग जाएगा। फिर बाहर चेलियां बना लेगा, बाहर गृहस्थी बना लेगा, बाहर सब कर लेगा। जो आशा के साथ घर से निकले थे वही उपाय करने लग जाते हैं। इसलिए ज्ञान भक्ति बैराग बिन जहाँ बानो शोभ न पाए, ज्ञान भक्ति वैराग्य के बिना बाना शोभा नहीं पाएगा, बाने की शोभा नहीं होगी। जहाँ बानो शोभा न पाए, मतलब आप फिर है भागा, अपने मतलब के कारण भागे भागे जा रहे हैं। दिल से दीन बिसार दूर दुनिया सू लागा, दिल से तो परमात्मा को पूरी तरह बिसार दिया और संसार के साथ में लग गए। काच बिचल मन सा बिकल सो जासी जन्म लुटाए, काच बिचल मन सा बिकल, काच तो बिचल गया, कपड़ों बाना जो पहना था वो बाना पिचल गया, मनसा बिकल है सो जासी जन्म लुटाए। तो समझो कि जन्म लुटा दिया, जन्म लुटा दिया। जी आशे नीसरे सो ही करे उपाय, अर्धा पल सज क्या नहीं अज क्या आठू जाम, काम कुलक्षण के परत अंतर आशा दाम। अर्धा पल सच क्या नहीं, आधे पल भी नहीं सच के, आधे पल भी होशियार नहीं वे, अज क्या आठू जाम, आठों जाम अजय की अजय के। काम कुलक्षण के फरत, काम कुलक्षण नशे में रत, अंतर आशा दाम, अंदर दाम की आशा है, अंदर चाहना की आशा है, अंदर दाम के प्रति आशा आ सकती है। जहाँ आशा अंतर आशा दाम दगे दावे दर भरी है, तो वह हर जगह दगा ही दगा देगा, हर जगह दावा ही दावा देगा, हर जगह अपना अधिकार जमाएगा। गुरुमुख ज्ञान गुमाए अकर्ती मन रत फिरी है, गुरुमुखी होके गुरुमुखी के ज्ञान को तो घुमा दिया। हाँ, गुरुमुखी होना था, उनके ज्ञान को धारण करना था, वो तो खत्म कर दिया। अकर्ती मन रत फिरी है, जो अकर्ती कर्म है, जो नहीं करने थे वो काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। रामचरण ऐसे न को नर्तन जाए निकाम, ऐसे का मनुष्य जन्म निकाम हो जाए, ऐसे का मनुष्य जन्म व्यर्थ चला गया। अर्धा पल सच क्या नहीं अज क्या आठो जाम, जगत करे जो करम, जो करे भक्त जन सोए, तो दाम काम तृष्णा बधे भक्ति सधे नहीं कोय। जगत करे जो करम, जो करे भक्त जन सोए, जो काम संसार कर रहा वो के वही काम भगत भी कर रहे हैं। जो काम संसार करता है वो काम भगत करते हैं। तो धाम काम तृष्णा बदे भक्ति सदे न कोई, तो जो तो हमेशा दाम और काम यही चीजें बढ़ेगी, भक्ति बढ़ने वाली नहीं है ना, भक्ति सधने वाली है। संसारी कर्म कर रहे हैं, भक्ति सधे नहीं कोई, ज्ञान वैराग बिलावे, ज्ञान और वैराग्य तो खत्म हो गया। धंधकूट तन मार अजक मन माही रहावे, धंधकूट जबरदस्त, तन की मार बड़ी जबरदस्त है। अजक मन माही रहावे, मन में अजक ही अजक है।
दूर आश दहे मनसा बहे, सच क्या कदे न ओए। दुराशा है मन में, मनसा बैरी है, सज क्या कदे न होए। जो जो एक जगत करे जो जो करम, जे करे भक्त जन सोए। ढांडी अरुरांडी भई भई कोड़ी करम निषेध, भक्ति गई गई विधि जुक्ति, गयो ज्ञान निर्वेद। ढांडी अरुरांडी भई, ढांडी और रांडी हो गई। ढांडी तो बोलते पहले गाय भैंस घोड़ा ये रखते थे, और अब गाड़ियां रखते हैं, वो ढांडी है। वो ढांडी है भाई, गाड़ियां रखते हैं, बार का ऐश्वर्य रखते हैं, वो सब ढांडी में आता है। वो सब ढांडी में आता है। और रांडी भाई चेली रखते हैं, चेलियां रख ली, तो वो रांडी भई भई कोड़ी कर्म निषेध, और कोड़ी कोड़ी रख ली और निषेध कर्म करने हैं। भक्ति गई गई विधि जुक्ति, भक्ति चली गई, सारी विधि और जुक्ति चली गई। गयो ज्ञान निर्वेद, निर्वेद का ज्ञान चला गया, निर्वेद का ज्ञान गयो ज्ञान निर्वेद। भ्रष्ट हुई कला घुमाई, भ्रष्ट होकर सारी कला को खत्म कर दिया, सब कला घुमा दी। छोरा छोरी रांड भांड कर सब दुखदाई, छोरा छोरी रांड भांड ये सब आगे दुख देने वाले हैं, ये सब ने कुछ दुखी कर दिया। भेक धार विपता भरे, या पापा तणी लबेद। अरे तूने भेक धारण किया था कि तू संसार का सबसे सुखी जीव बनेगा, तो तू तो उतना ही दुखी हो गया। तो ये तो पापों की तेरे पे जबरदस्त मार है कि तेरे पास आया हुआ हीरा तेरे यूं ही चला गया, आया हीरा चला गया। ढांडी अरुरांडी भई भई कोड़ी करम निषेध, भेक धार विपता भरे, कोई पुरब लो पाप। जे आया शरणे राम के, सो क्यों करे कलाप। भेक धार विपता भरे, कोई पुरब लो पाप। भेक धारण करके यदि जीव विपता में है, यदि जीव दुखी है, तो ये कोई पुरबले पाप है, ये सबसे पुरबले पाप है। जे आया शरणे राम के, सो क्यों करे कलाप। राम जी की शरण में आके कलाप क्यों करता है, राम जी की शरण में आके सो क्यों करे कलाप। धनी कहाँ समरथ नाई, क्या धनी समरथ नहीं है, क्या परमात्मा समर्थ नहीं है। राम सृष्टि दातार, दास क्यों दुखी कराई। राम तो सृष्टि का दातार है और तू दास होके दुखी है, तो इसका कारण क्या है। तू दास होके दुखी है तो लग स्वार्थ हार्या दासगी, जाकी मार संताप। स्वार्थ में लग गए ना, इसलिए दासगी से हार गए। तो जाकी मार संताप, तो वो संताप कभी छोड़ेगा नहीं, वो संताप जबरदस्त दुख देगा। वो संताप लग गया कि तूने भेक धारण करके स्वार्थ में लग गया, दासगी से हार गया। भेक धार विपता भरे, कोई पूरब लो पाप। अपन भी भेकधारी हैं, अपन भी सत्संगी है। अब सत्संगी होके और अपन विपता में है, तो अपने कोई पूरब ले पाप है कि तूने सत्संग का बाना पीना, और फिर भारी मन में संताप है। कारण क्या है कि तेरे अंदर कहीं स्वार्थ है, तू दासगी से हारा हुआ है। तो ये महापुरुष फरमारे हैं, ये कोई पूरब लापाप है जबरदस्त। गृह या सांशो गुजर को, सोई बेराग्या के होए। तो गृह छोड़ बांडी करी, जहाँ फिकर उपजे दोए। गृह या सांशो गुजर को, गृहस्थी को तो पेट भरने का सांशा है, और वही वही जो संताप है, वही यदि बैरागी को भी होता है, तो फिर उसने घर छोड़ के ये भांडी खरी। दोनों को फिक्र उपज रही है, भक्तिवान को भी, जो भक्ति के वान कहला रहा है, और जो गृहस्थी है, दोनों को एक जैसी फिक्र है, दोनों को पेट भरे की फिक्र है। तो फिर भांडी कर दी तूने, जहाँ फिक्र उपजे दोई, कहाँ भयो केश मुंडाया। फिर तूने बाल मुंडाने का मतलब क्या रहा। विपत भरत दिन जाए, भेक की कला घटाया। अब तेरे दिन विपत्ति में जाएंगे, कारण क्या है कि तूने भेक की कला को घटा दिया, खत्म कर दिया। ज्ञान भक्ति बैराग की, लक्ष्य सदे नहीं कोई। ज्ञान भक्ति वैराग्य के लक्षण तो सधे ही नहीं। गृह आसांशो गुजर को, सोई बैराग्या के हो। महापुरुष हमारे अरे गुरु की शरण में गए, और शरण में जाके भी यदि विपत्ति है, तो फिर कोई अंतर नहीं रहा। संसारी और भक्तिवान में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए महापुरुष हमारे धारण करो, परख करो, विचार करके गुरु की दिशा में मुड़ो। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज राम राम राम।